अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। दिस इज़ हैदर एंड वेलकम टू हैदर अशरफ ऑफिशियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने अरेज़ के अंदर ही एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है कि अगर हमें ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो उस सूरत में हम किस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं या किस तरह से हम ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ अरेज़। तो उसके लिए हमारा जो इस ट्यूटोरियल का हमारा जो एक टाइटल होगा उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यूजिंग बार चार्ट्स टू डिस्प्ले अरे डेटा ग्राफिकली। जी, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल की ट्राई करते हैं। वो एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से हो सकती है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्रेड बुक है और उस ग्रेड बुक के अंदर जो है 10 स्टूडेंट्स हैं। उन 10 स्टूडेंट्स के ग्रेड कुछ इस तरह से आ रहे हैं। लेट्स सपोज द फर्स्ट इज़ 87, उसके बाद जो है 68, उसके बाद 94, 100, 83, 78, 85, 91, 76 और जो है 87 ले लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने ये देखना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके ग्रेड्स 100 हैं, मतलब उनको हमने कौन सा स्टार देना है। उनको हम एस्टेरिक्स की मदद से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड 100 हैं उनको हमने लेट्स सपोज 1 स्टार दे रहे हैं, और जिनके जो है 80 से 90 तक हैं उनको हम 2 स्टार्स दे रहे हैं, और जो 80 to 90 उनको 3 दे रहे हैं। इस तरह से जो हम अगर इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करना चाहें तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसमें से कुछ डेटा फैच करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास जो हंड्रेड्स के ग्रेड हैं वो एक ही हैं। 1 ग्रेड है 100 का हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 2 ग्रेड्स हैं 90s के। 90 मीन्स दैट 90 to 100 में जो हमारे पास रेंज है उसके अंदर हमारे पास 2 ग्रेड्स हैं 91 और 94। और उसके बाद अगर हम देखना चाहें 4 ग्रेड्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो हैं 80 to 90 में। और उसके बाद हमारे पास 2 ग्रेड्स आ रहे हैं 70 में, मीन्स 70 to 80 में। और उसके बाद हमारे पास 1 ग्रेड आ रहा है 60 में। और उसके बाद हमारे पास बिलो 60 नो ग्रेड्स हैं। तो यहाँ पे लिख लें कि नो ग्रेड्स बिलो 60s। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक किस्म का ये रिज़ल्ट आ गया। हमने ये फैच कर लिया इस डेटा में से कि हमारे पास 1 ग्रेड है 100 का, 2 ग्रेड्स हैं 90s के, 4 ग्रेड्स हैं 80s के, और 2 ग्रेड्स हैं 70s के, 1 ग्रेड है 60s का, और बिलो 60 हमारे पास कोई भी ग्रेड नहीं है। तो हमने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने ये यूज़र को ये दिखाना है कि आपके पास जो एक रेंज है मीन्स दैट 0 to 10, उसके बाद 11 to 19 और उसके बाद 21 to 29। इसी तरह से हमने जो है इसको कवर करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना कोड स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं और इसका नाम हम लिखते हैं यहाँ पे अरे साइज़, और इसको हम लेते हैं और इसकी लेंथ हम 11 रखते हैं। 11 रखेंगे और उसके बाद जो है हमारे पास ये जो अरे साइज़ है यहाँ पे हम एक अरे लेते हैं n नेम से, और उसके अंदर जो है हम ये वाली जो वैल्यू है अरे साइज़ की इसको पास कर देते हैं। मीन्स दैट कि ये जो हमारे पास अरे आ रही है इसका साइज़ यही होगा 11। उसके बाद यहाँ पे हम करली ब्रेसेस के अंदर इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट्स हमने उसी तरह से ऐड करने हैं जिस तरह से हमने ये क्लासिफिकेशन की थी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमारे पास 60 तक तो जो है वो कोई भी ग्रेड नहीं है, तो उसके लिए हम 0 लिखते जाएंगे, 0 और एक और 0। उसके बाद जो है हमारे पास एक स्टूडेंट था 60 वाला। उसके बाद हमारे पास जो है 2 स्टूडेंट हैं 70 वाले, और उसके बाद हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं 80 वाले, और उसके बाद हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं 90 वाले, और उसके बाद हमारे पास एक स्टूडेंट है 100 वाला। तो ये हमारे पास एक अरे आ गई। इसके अंदर हमारा ये डेटा है ग्रेड्स का। मीन्स दैट ये 60 तक कोई भी नहीं है स्टूडेंट, और उसके बाद जो भी हमारे पास आ रहे थे वो हमने रिस्पेक्टिवली अरे को, आप यहाँ पे कोई अपनी चॉइस का भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाता है।
उसके बाद हमने क्या करना है कि एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉलन और यहाँ पे एंड लाइन। उसके बाद हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो भी इस लिस्ट में से जो हम एक लिस्ट आउटपुट करवाना चाह रहे हैं नंबर्स की, उसके लिए हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम कमेंट में लिख भी लेते हैं, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ अरे आउटपुट अ बार ऑफ चार्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लूप लगाते हैं फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे साइज़ जो हमारे पास हमने लिया था, और उसके बाद आई के अंदर इंक्रीमेंट कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, मीन्स दैट स्टार्टिंग 0 है और एंडिंग 100 है। तो उसके लिए हमें जो दो वैल्यूज़ हैं वो तो हमें एक डेफिनेट रिक्वायर्ड है कि एक 0 होगी और एक 100 होगी। उसके लिए हम इस तरह से करते हैं, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 0 क्या होगा, सी आउट, इस तरह से कर देंगे 0 to 9 आ जाएगा, और यहाँ पे सी आउट 0 to 9 आ जाएगा। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो कि आई की वैल्यू 100 के इक्विवेलेंट है, आई की वैल्यू को हम 100 से कंपेयर करें तो क्या होगा, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 10 तो क्या होगा, सी आउट 100 मीन्स दैट आई हमारे पास काउंटर वेरिएबल है। तो जब ये 10 पे जाएगा तो उसका मतलब है कि ये एक पीक वैल्यू है लूप की, और पीक वैल्यू पे हमारे पास 100 का ग्रेड पड़ा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे एंड लाइन हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हमने इस तरह से एक स्टेटमेंट आउटपुट करवा देनी है, सी आउट आई मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब अगर ये 1 भी नहीं है और 10 भी नहीं है, आई मल्टीप्लाइड बाय 10। उसके बाद एक डैश लगा देंगे, हाइफन, और उसके बाद हाइफन इसको कहते हैं जो भी, हमने कुछ इस तरह से करना है, आई मल्टीप्लाइड बाय 10 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद उसके अंदर 9 का इंक्रीमेंट कर देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक ये चीज़ लगानी है, कॉलन, और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाएगा। मीन्स दैट इस तरह से होगा कि अगर ये फर्स्ट आइट्रेशन भी नहीं है और लास्ट आइट्रेशन भी नहीं है तो फिर क्या होगा कि उसने कुछ इस तरह से प्रिंट करवाना है, लेट्स सपोज ये सेकंड आइट्रेशन है, तो सेकंड आइट्रेशन में आई के अंदर वैल्यू 1 होगी, 10 और 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, 10 प्लस 9 19, मीन्स दैट 10 to 19 ये कुछ इस तरह से हमें प्रिंट करवाएगा। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो एस्टेरिक्स का था, मीन्स दैट हमने जो डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो उसके लिए हम एक और लूप लगाते हैं, प्रिंटिंग बार ऑफ एस्टेरिक्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और लूप लगाएंगे, फॉर इंट स्टार्स, यहाँ पे काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं, स्टार्स इक्वल टू 0, स्टार्स लेस देन जो हमारे पास अरे और उसका हमने यहाँ पे काउंटर वेरिएबल लिखा है, और उसके बाद इसके अंदर हम इंक्रीमेंट कर देते हैं स्टार्स प्लस प्लस। ये हमने कंडीशन इसलिए लगाई है क्योंकि हमारे पास जो है जब तक ये 0 से लेस देन रहेगा तो इसने कोई चीज़ भी हमें एग्जीक्यूट नहीं करवानी इस लूप ने। जब ये 0 से कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ 0 से बड़ी वैल्यू आएगी तो फिर इसने एग्जीक्यूट होना है। मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पे 6 तक जो है सारी वैल्यूज़ 0 ही हैं, क्योंकि हमारे पास 60 तक कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए हमने इस कंडीशन को इस तरह से रखा है। उसके बाद ये होगा, सिंपली हमने यहाँ पे एक एस्टेरिस्क को प्रिंट कर देना है इस तरह से, और उसके बाद हम एक
नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत होगी। जी तो हमारा कोड कंप्लीट है, अभी इसको ट्राई करते हैं टेस्ट करके। यू कैन सी हेयर इज़ द आउटपुट। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये एंड पे आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास 0 to 9 कोई स्टूडेंट भी नहीं है, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 कोई भी नहीं है। हमारे पास 60 to 70 में एक था, 70 to 79 में 2 स्टूडेंट्स थे, 80 to 89 में 4 स्टूडेंट थे और 90 to 99 में 2 स्टूडेंट्स थे और 100 में हमारे पास जो है एक स्टूडेंट था। इसको भी हम देखते हैं। और 100 के बाद जी तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से जो है हमारे पास एक रिक्वायर्ड आउटपुट आ गई है। 0 to 9 के बाद हमने एंडल यूज़ किया था, उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। इसको अगर हम अभी रिमूव कर दिया है तो ये ठीक हो जाएगा। यू कैन सी 0 to 9 कोई भी नहीं है, 60 to 70 में एक था, 70 to 79 में 2 थे, 80 to 89 में 4 थे और 90 to 99 में 2 थे और 100 में एक था। तो ये इस तरह से हमने जो है क्या किया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है डेटा की अरेज के थ्रू। आई होप आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।